तो अभी हमारी कोशिश होगी कि अभी हम मुंबई इंडियन के स्क्वाड पे बात करें। मुंबई इंडियन आपको पता है कि ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम along with CSK. Both teams have won 5 trophies each. तो काफी खबरों में भी रही है मुंबई इंडियन। हालांकि कुछ अच्छी खबरें थी या बुरी खबरें थी, ये बाबा आपके सामने ही है। तो इस पे जरा गुफ्तगू होगी। 10 साल के बाद अब कप्तान इनका चेंज हो गया है या चेंज कर दिया गया है, व्हाटएवर जो भी है। अब आपको पता है रोहित शर्मा की बजाय हार्दिक पांड्या कप्तानी करेगा। स्क्वाड इनका अच्छा है। ओवरऑल अगर बात की जाए, yes, they are looking like a team that you can say with almost with guarantee or surety to finish in top 4. तो चाहे कैप्टन अब कुछ है मसाइल, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। कल का दिन है बीच में और परसों से मैच शुरू है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार जनाब। हाँ जी, तो मिस्टर मोहसिन अली साहब जी सर, मुंबई इंडियन ओवरऑल आपको, चलो कैप्टन तो अब जो भी चेंज हुआ सो हुआ या नहीं हुआ या जो भी हिसाब किताब है, वो तो हमने काफी क्रिटिसाइज किया मुंबई इंडियन की मैनेजमेंट को, द वे दे ट्रीटेड रोहित शर्मा। वो तो एक अलग बात है। आपको क्या वैसे ओवरऑल, आपने भी स्क्वाड देखा, भी हम गुफ्तगू भी करेंगे। एक अच्छी रिच हिस्ट्री रही है और 13 में चैंपियन, 15 में चैंपियन, 17 में, 19 में और फिर 20 में भी 5 दफा चैंपियन। पिछले 2-3 सालों से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। एक दफा प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं किया और फिर बाकी जो है वो एलिमिनेटर वगैरह में छुट्टी हो जाती है। ओवरऑल आपको जब मुंबई इंडियन का नाम आता है तो आपके जहन में क्या आता है? मतलब चाहे कैप्टन कोई सा भी हो, व्हाट डू यू थिंक? देखिए लास्ट टाइम तक तो ओवरऑल जब भी मुंबई सीएसके का नाम आता है तो टॉप 2 या टॉप 4, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं आता। जो मर्जी हो जाए, पहला नाम जो दिमाग में आता है वो यही है कि दे आर मेड फॉर ईच अदर एंड दीज टू टीम्स आर लाइकली टू प्ले द फाइनल्स एंड हिस्ट्री आल्सो टेल्स, बिकॉज आपने बताया 12 दफा वो प्ले ऑफ्स में गए हैं, 10 दफा उन्होंने फाइनल खेला है सीएसके ने, तो 5 दफा वो हारे भी तो है ना। तो जो वो 5 दफा हारे हैं उसमें मुंबई इंडियन भी शामिल है। ऐसा तो नहीं है कि मुंबई इंडियन शामिल नहीं है। तो कहने का मकसद है वेरी वेरी सक्सेसफुल, वेरी वेरी प्रोफेशनल और बड़ा। बेशक अंबानी साहब बहुत पैसा है, लेकिन अंबानी साहब डाउन टू अर्थ लगते हैं। मैं अंबानी साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी बेगम साहबा की नहीं। और मतलब ठीक सा बंदा है। ये पहली दफा बहुत बड़ा जो है ना, वेरी वेरी नास्टी टाइप ऑफ जिसको कहते हैं ना न्यूज सर्विसेज, दैट रोहित शर्मा, एंड उसकी चैट्स भी लीक हुई रोहित शर्मा की। तो बड़ा ही मतलब देखें, जितनी जल्दी मुझे नहीं लगता हार्दिक पांड्या इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर, एंड वी हैड विटनेस अ डे अर्लियर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे वर स्पीचलेस, टूथलेस एंड दे हैव नो आंसर्स। हालांकि बम्बार्डमेंट नहीं हुई। अगर ये पिंडी इस्लामाबाद में होते तो इनको पता चलता सवाल क्या होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली 2 ही सवाल हुए और 2 सवालों में ये नॉकडाउन हो गए। जितनी जल्दी देखें, एक बात तो मैं आपको बता दूं, कोई माने या ना माने, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स। वन थिंग इज फॉर श्योर, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट बड़ा हैवी होगा, बहुत हैवी होगा। वो चीज नहीं होगी जो रोहित शर्मा करते के अवामी चैंपियन है, पीपल्स चैंपियन जिसे आप कहते हैं ना, रॉक। तो हिटमैन शर्मा ऐसा है जिसने स्क्वाड को ऐसे रखा, मस्ती मजाक और बेहतरीन, यानी कि जो है ओरिजिनलिटी, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई लेपा लूपी, कोई मेकअप के असरात नहीं, कोई 2 नंबरी नहीं। देसी आदमी है, जैसा देसी आदमी होता है ना, जो है एज इट इज है। बड़ा एनवायरनमेंट को हल्का रखा हुआ था, जस्ट लाइक अ फैमिली। नाउ इट इज अ कहते हैं ना, वेरी वेरी डॉन्टिंग टास्क फॉर हार्दिक पांड्या टू इंश्योर काम। देखे हार्दिक पांड्या का नेचर हमें पता है, थोड़ा सा किसी को बुरा लगे तो लगे, बदतमीज है, थोड़ा सा जो है ना, वो कहते हैं ना साढ़े पंजाबी थोड़े चबोता पै जाना, यानी कि इस टाइप ऑफ अ पर्सन है। अभी सूर्य कुमार यादव पता नहीं कितने दिन तक उसे क्लियरेंस नहीं मिलती, शुरू में तो वो नहीं है, हमें पता है। बुमराह है, लेकिन कैसे ताल्लुकात होंगे बुमराह के हार्दिक से? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काफी लंबा अरसा कप्तानी की है रोहित शर्मा ने। 2013 में चैंपियन, 14 में, 15 में, 16 में, जितने साल भी बनते हैं।
तो उसमें 5 दफा चैंपियन बनवाया रोहित शर्मा की कप्तानी में। टीम भी बड़ी अच्छी थी, कोर भी बड़ी अच्छी थी मुंबई इंडियन की। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता ये जो भी मेगा ऑक्शन हुआ था उससे पहले जो उनकी टीम थी, ये उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं एट द मोमेंट। क्योंकि काफ़ी अरसे के लिए वो अनकैप्ड था सूर्या कुमार यादव, वो भी बीच में, फिर ईशान किशन, 2 पांड्या ब्रदर्स, बुमराह, रोहित शर्मा खुद। तो इनकी ये जो सारी कोर थी, इंडियन प्लेयर्स पे 7 जो प्लेयर्स अलाउड होते हैं, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे टीम इंडिया की तरफ से खेलने वाले थे। मतलब टीम इंडिया के 7 बंदे इनकी टीम में थे और 4 फिर ये फॉरनर डाल लेते थे। तो टीम बड़ी मजबूत थी। तो उसमें भी जाहिर है कि कप्तान का उसको क्रेडिट देना चाहिए आपको कि उन्होंने जैसे-तैसे वो खिलाड़ी इकट्ठे किए, क्योंकि सारी टीमों के पास सिमिलर किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने रोका हुआ था आरसीबी को या किसी और टीम को कि जी वो अपनी टीम स्ट्रेंथन मत करें। तो ये मुंबई इंडियन की काफ़ी मजबूत जो कामयाबी का जो राज़ था, वो ये था कि इन्होंने अपने इंडियन प्लेयर्स जो हैं, वो काफ़ी तगड़े-तगड़े पिक किए हुए थे। खैर, फिर जब वो मेगा मेगा ऑक्शन हुआ, खिलाड़ी तितर-बितर हो गए, कुछ इधर, कुछ उधर, और फिर इनके लिए बुमराह अनफॉर्चुनेटली वो पिछले साल खेला भी नहीं। सो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। सो पहला मैच 22 तारीख से स्टार्ट है, सीएसके वर्सेस आरसीबी। उसका आपने स्कोर एनालिसिस देखा। लेकिन मुंबई इंडियंस जो कि काफ़ी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, 5 बार के चैंपियन, और इस समय हालांकि कप्तान चेंज है, 10 साल बाद कैप्टन चेंज हुआ है। हार्दिक पांड्या इस बार लीड करेंगे मुंबई इंडियंस को। और क्या हार्दिक पांड्या वो मुकाम तक पहुंच पाएंगे जहाँ रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को लेके गए। सो पाकिस्तान की मीडिया का स्कोर के ऊपर क्या एनालिसिस है, क्या कहती है पाकिस्तान की मीडिया, चलिए देखते हैं। और ये चौथे नंबर पे फिनिश करके जो एलिमिनेटर मैच था वही हार गए। उससे पीछे वाला फिर एक में तो प्लेऑफ में भी नहीं गए। तो बुरे हालात थे। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा था पिछले साल से कि ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्टेड डूइंग वेल। लेकिन अभी इन्होंने सोचा है, जनाब के 20 में आए थे, 21 भी गुजर गया, 22 भी और 23 भी गुजर गया। और जो हमारे राइवल हैं सीएसके, इन 3 में से 2 दफा तो वो ट्रॉफी चुरा के ले गए या जीत के ले गए। तो हम सिर्फ मुंह तकते रह गए और मुकाबला 5-5 पे पहुंच गया है। तो अब अगली दफा ये ना हो कि 6 पे पहुंच जाए वो। तो इन्होंने अपनी तरफ से हार्दिक पांड्या को लेके आए हैं कि जी हाँ, ये बंदा है जी हमें जो अब आगे लीड करेगा और हमें जितवाएगा। तो अब ओवरऑल अगर इनकी स्क्वाड की बात करें ना, अगर हार्दिक पांड्या कप्तान है या रोहित शर्मा कप्तान है, उसका तो फर्क रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो स्क्वाड है, वो लगता है कि जी टॉप 4 में फिनिश करने जो का हर एतबार से। पावर हिटर्स इनकी टीम में कूट कूट के भरे हुए हैं, यानी बोलें कि अबंडेंस में पावर हिटर्स, एक से बढ़ के एक। तो पावर हिटिंग का कोई मसला नहीं होना चाहिए इनको। ये इनकी टीम का मेरे ख्याल में सबसे जो बेहतरीन और प्लस पॉइंट है कि पावर हिटिंग की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसी टीम्स होती हैं कि जो वो एट टाइम्स लैक करती हैं कि जी अब रन रेट रह गया 12 का, 13 का, 14 का, इवन दे हैव द पावर के 15 को भी अचीव कर सकते हैं अगर आखिरी 4-5 ओवरों में भी इतने रन चाहिए हो तो कुछ टीम्स इसमें काफी लैक करती हैं, लेकिन ये नहीं। अभी हम गुफ्तगू करेंगे कि कैसे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकी फास्ट बॉलिंग, उसमें थोड़ी कमी थी, इन्होंने वो भी पूरा करने की कोशिश की है। और खास करके बुमराह की वापसी से अब बुमराह वर्ल्ड क्लास, अगर वो भी बोली में लगता है तो 20-25 करोड़ के अंदर ही बिकता है बुमराह भी। उसकी अगर ही इज दैट गुड, अगर उसकी बोली लगे या ऑक्शन में जाए तो वो 20-25 करोड़ से नीचे वो भी ना जाए। तो वो इनकी टीम में है। अभी ठीक है, पिछला साल नहीं खेल रहा था, अभी खेल रहा है, अच्छा है। और उसके अलावा इन्होंने कुछ अच्छे फास्ट बॉलर इंटरनेशनल भी इस दफा इकट्ठे किए, अभी हम गुफ्तगू करेंगे। सिर्फ स्पिन बॉलिंग का जो है कंसर्न है थोड़ा सा। अभी तक वो पीयूष चावला साहब जो है, वो जो बहुत पुराने जमाने से खेल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के कंधों पे इन्होंने वजन डाला हुआ है व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिन ऑप्शंस। तो बाकी उनके इर्द गिर्द खेलेंगे। और वही बात जो हम कल आरसीबी के लिए कह रहे थे कि कोई बहुत बड़ा, कोई रिनाउंड इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट स्पिनर इनके पास नहीं है। तो ये वाली जो कमी है वो थोड़ी सी रह गई है इनकी टीम में, और उस पर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। लोकल जो प्लेयर्स हैं उन पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं।
और बाकी इन्होंने एक अच्छा काम किया, जो 1.5 करोड़ पे एंड पे मोहम्मद नबी को खरीद लिया। वो अच्छी बीच में अगर खिलाएं तो अच्छा कोई बॉलिंग कर लेगा, लेकिन स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। स्पेशलिस्ट स्पिनर लाइक राशिद खान, नूर, अश्विन, चाहल, जंपा, तो हसरंगा वगैरह, तो इस तरह के स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी है इनके स्क्वाड में। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का क्या जो है स्क्वाड एनालिसिस है, और कैसी हो सकता है कि मुंबई इंडियंस इस सीज़न परफॉर्म कर सकती है। और हार्दिक पांड्या कैप्टन चेंज किया गया है 10 साल बाद, और 10 साल बाद चेंज किया गया है। कप्तान रोहित शर्मा थे, और अपनी मुंबई इंडियंस को जो लीड किया था उन्होंने 5 टाइम जो है ट्रॉफी जितवाई रोहित शर्मा ने। हालांकि अभी भी जो है वो बातें फैल रही है कि क्यों क्यों हटाया गया रोहित शर्मा को अच्छे कप्तान से, और ये भी नहीं कि कुछ जिता नहीं पाए। 5 ट्रॉफी आपको जिताई है तो नहीं हटाना चाहिए था। तो अब उस पर बात नहीं होगी। हार्दिक पांड्या बना दिए गए हैं कप्तान, और गुजरात टाइटंस जो है से आए हैं, और गुजरात टाइटंस के खिलाफ ही जो है पहला मैच खेला जाएगा मुंबई इंडियंस का। सो और फ्रेंचाइज काफ़ी जो है पॉपुलर है, ना ही सिर्फ यहाँ पे आईपीएल में बल्कि और दूसरी लीग्स में भी। सो और काफ़ी ट्रॉफी भी जीत चुकी हैं। डब्ल्यूपीएल की भी ट्रॉफी जो है पहली बार की इनॉग्रल चैंपियन बने थे ये मुंबई इंडियंस, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और अब स्क्वाड जो है काफ़ी अच्छी है मुंबई इंडियंस की, और कप्तानी चेंज है तो थोड़े बहुत डिसीजन भी चेंज होंगे। क्या वो भरोसा रहेगा, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग काफ़ी अच्छी है मुंबई इंडियंस, हर बार जो तगड़ी टीम लेके आती हैं और लगभग प्लेऑफ में पक्का होते हैं। तो क्या इस बार हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भी वो कर पाएंगे, या फिर कमी खलेगी रोहित शर्मा की कप्तानी की। वो देखते हैं कि ये कैसा रहता है आईपीएल, कैसा रहता है मुंबई इंडियंस की ये टीम का परफॉर्मेंस। फिलहाल के लिए शेड्यूल बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल में, तब तक के लिए बाय बाय।